जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। आज आपके लिए तीन एडवाइजरी हैं। तीन, हाँ जी दोस्तों। पहली एडवाइजरी है सीएसडी के लिए, ग्रोसरी और लिक्विड। यदि आप बीमार हैं, यदि आप ओल्ड हैं, यदि आप सिक हैं, तो आखिर कौन ले सकता है आपकी ग्रोसरी और कौन ले सकता है लिकर, और वो कोटा ज्यादा होगा या कम, इसके ऊपर एक लेटेस्ट एडवाइजरी है जो 13 अगस्त की दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, यदि आप ईसीएचएस के द्वारा आयुर्वेद का इलाज कराना चाहते हो, एलोपैथी से आपका सुधार नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर एक और एडवाइजरी है। और उसमें सीधा सीधा लिखा है कि आप किन किन कंडीशन में आप पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरी अंडर आयुष, यानी ये 16 अगस्त की एडवाइजरी, एक 13 अगस्त की, फिर आपको 16 अगस्त की। और आपको जॉब फेयर, जो एक्स सर्विसमैन है, जो नौकरी की तलाश में है, तो डीजीआर ने एक वैकेंसी निकाली, कहाँ का पे निकाली। और लास्ट में बात करूंगा कि अब राहुल गांधी से लगा रहे हैं सैनिक उम्मीद। कहा कि आपने चुनाव से पहले हमारी ओआरओपी की, एमएसपी की तमाम बातें उठाई थी, अब आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके सामने ये निवेदन लेके आए, और वो भी चिट्ठी के बारे में बात करें। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैंने बात किया कि आपको बात करूंगा मैं सीएसडी की। जैसे सभी एक्स सर्विसमैन हैं, डिपेंडेंट हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है एप्लीकेबल फॉर ग्रोसरी, यानी उसमें लिखा है कैंटीन सेल क्वार्टर मास्टर ब्रांच का लेटर है, और यह 13 अगस्त 2024 के लिए। फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस द पॉलिसी अप्रोप्रिएटली डिस्प्लेड इन ऑल कैंटीन, यानी सभी कैंटीन में डिस्प्ले हो, सभी के लिए हो। इश्यू ऑफ स्टोर टू डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स, यानी जो भी बंदा वो डिसेबल है, वो कैंटीन में जा नहीं सकता है, तो उसको डिपेंडेंट को इस प्रकार आप सामान नहीं दे सकते, उसको ऑथराइज डिपेंडेंट्स होगा। यानी वो डिसेबल बंदा जो आने के बाद डिसेबल हुआ है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो उसके लिए भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट साथ आपका कौन सा डिपेंडेंट है, वो जाके आपका क्या क्या सामान ले सकता है, और इसके लिए एक एडवाइजरी दोस्तों। डीओजीएस आईएचक्यू एमओडी वाइड देयर लेटर नंबर सो 14 सितंबर 2023 की पॉलिसी हिज इंटीमेट द अथॉरिटी ऑफ परमिट डिपेंडेंट्स ऑफ ओल्ड एंड सिक बेनिफिशरीज to purchase grocery items only on behalf of the entitled beneficiary has been delegated to the chairman of GPC URC. However, liquor will only be issued to entitled beneficiaries. Criteria for issue grocery store to bring the sick public old age beneficiaries is herewith or further necessary action. उन्होंने कहा, आप समझ सकते हो, ये सिर्फ आपको ग्रोसरी मिलेगी, डिपेंडेंट को लेकर नहीं मिलेगी। और यदि वो ओल्ड हैं, यदि बीमार हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेट होगा। आप सर्टिफिकेट लिखा है, सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर ग्रोसरी, उसमें पासपोर्ट साइज फोटो, इट इज सर्टिफाइड दैट सो एंड सो इंडिविजुअल का नाम, हु इज बेनिफिशियरी ऑफ जीपीसी एक्सटर्न काउंटर सो एंड सो, एक्सट्रीमली एंड फिट इनफ ट्रेवल, उन्होंने बोला हम कैंटीन में आ नहीं सकते हैं। और जो डिपेंडेंट्स है उसका डिटेल, तो उसमें लिखाएगा द डिपेंडेंट हुईच रिलेशन, आपका बेटा है, वाइफ, इज द इंडिविजुअल ऑथराइज टू परचेज कैंटीन स्टोर ऑन इज बिहाफ ऑफ मी। दिस सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 6 महीने का रहेगा। सिग्नेचर ऑफ मेडिकल अफसर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक या मेडिकल अफसर ऑफ एमएच। रिकमेंडेशन बाय ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, रिकमेंडेशन बाय एडम कमांडर स्टेशन हेडक्वार्टर, अप्रूवल चेयरमैन। इतना इस लेटर की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, तब आप यदि बीमार हैं, यदि ओल्ड एज हैं, डिपेंडेंट, तब आपके डिपेंडेंट को सामान मिलेगा, सिर्फ ग्रोसरी दोस्तों। तो ये फॉर्मेलिटी है इसकी, ये नई एडवाइजरी। अब आप बढ़ते हैं दूसरी एडवाइजरी। हाँ जी, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे लाइफ टाइम डिजीज होते हैं जिनको हमें आयुर्वेदा की जरूरत होती है, चाहे आपने देखा होगा बहुत सारे पंचकर्मा हो और दूसरी चीजें लॉन्ग टाइम से, उसके लिए उन्होंने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने एक लेटर निकाला है 16 अगस्त का। पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑन ईसीएचएस बेनिफिशियरीज अंडर आयुष, आयुष मंत्रालय समझ सकते हो, आयुर्वेदा का एक हिस्सा है। पहले क्या था, अब क्या है, और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम वाज ऑथराइज एज पर दिस हेडक्वार्टर लेटर नंबर सो एंड सो। पैरा 1, एज पर द लेटर ट्रीटमेंट वाज ऑथराइज ओनली गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल क्लिनिक सेंटर्स। यदि आपको रेफरल मिलेगा तो वो गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल हैं जो आयुर्वेदा के, उनमें जा सकते हो। प्राइवेट के लिए इट इज इंटीमेट दैट ट्रीटमेंट ऑन प्राइवेट आयुष हॉस्पिटल इज नॉट येट ऑथराइज केस फॉर विच अंडर प्रोसेस विद एमओडी। किसी ने कहा जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एलोपैथी का रेफरल बनाते हो, इसी तरह आप क्यों न कि आयुर्वेदा के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हर शहर में, तो आप उनमें रेफरल करी। तो उन्होंने बोला ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, प्रोसेस में, एमओडी में। पेंडिंग ड्यू अप्रूवल ऑफ न्यू पॉलिसी ऑल गाइडलाइंस ऑफ ओल्ड आयुष ट्रीटमेंट
पॉलिसी विल कंटिन्यू टू बी फॉलोड बाय लेटर। उन्होंने कहा अभी तक आपकी पुरानी जो तरीका है उसी से जारी रहेगा। हैंस देयर विल नॉट बी रेफरल या प्रोर सैंक्शन टू द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा यदि आप रेफरल या कुछ कंडीशंस होती तो उसकी आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी और उसका आपका पैसा है वो भी आपका रिफंड हो सकता है यदि 15 अगस्त के बाद ये भी नियम नहीं। दिस इज हैज अप्रूव बाय MD ECHS AC निखिल, कर्नल डायरेक्टर मेडिकल MD ECHS। ये भी है, सभी के लिए जबरदस्त लेटर है। आपने देखा, चाहिए तो आप मेरे सैनिक जीवन पेज है उसको आप फॉलो करिए, उस पर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको मैसेज करेंगे, हाँ आपको दे देंगे। तीसरा लेटर, डायरेक्टोरेट जनरल रिक्रूटमेंट DGR ने कहा है हम मेला लगा रहे हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, नौकरी कहाँ लग रहा है, कब लग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जरा ध्यान से सुने। ये सोल्जर बोर्ड से हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब फेयर इन कानपुर 23 अगस्त 7 बजे ऑनवर्ड्स, 23 अगस्त से रजिस्ट्रेशन टिल 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। वेन्यू का MT पार्क इन्फेंट्री बटालियन नियर एयरफोर्स हॉस्पिटल कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश है, एयरफोर्स हॉस्पिटल के बगल में इन्फेंट्री बटालियन। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आप एक्स सर्विसमैन आई कार्ड एंड 5 आपकी फोटोकॉपी, लेटेस्ट आपका बायोडाटा और फोटोग्राफ और PPO डिस्चार्ज बुक सबकी कॉपी रखो। बेनिफिट फॉर एक्स सर्विसमैन जॉब सीकर, इंटरेक्ट विद रिक्रूट एंड उन्होंने कहा कॉर्पोरेट बाहर की बहुत सारी कंपनियां आई हैं उसमें फ्री आपका रजिस्ट्रेशन और मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर्स, फ्री एक्सेस वेटरन टैलेंट पूल, रजिस्टर्ड ऑनलाइन और बुक योर कंपनी, उसमें आपको कंपनी www.dgrindia.gov.in, अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगी, ये उन्होंने प्राथमिकता दी है। फॉर फर्दर क्वेरीज असिस्टेंस प्लीज कॉन्टेक्ट, यदि आपको ज़्यादा चाहिए जॉइंट डायरेक्टर DGR के हैं उनका नंबर है, और DRG लखनऊ टेलीफोन नंबर, ईमेल ID है, और मिस्टर भानु शुक्ला डिप्टी डायरेक्टर ऑफ जोनल हेड हैं कानपुर जोन के जो इसको कंडक्ट कर रहे हैं, उनका नंबर है, टेलीफोन नंबर है। आपको चाहिए आप मैसेज करोगे, मैं लेटर दूंगा, आप बिल्कुल सबको जॉब की जरूरत है, आप संपर्क कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात आ रहा हूँ कि जैसे कि कल कहा है, ये एक एडवाइजरी है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपना एक ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन उन्होंने पहले प्रेसिडेंट को दिया है, प्राइम मिनिस्टर को दिया है और डिफेंस मिनिस्टर को। अब उन्होंने LOP लीडर ऑफ, उन्होंने कहा लीडर ऑफ पब्लिक यानी जनता का लीडर है, वो अपने आप को कहते हैं LOP है। माननीय राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी ये दिया गया है कि उनकी जो 12 मांगें आप इसको संज्ञान में लाएं। जैसे कि उनको कई बार समझाने में हम सफल हुए हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन किसके लिए थी, क्या थी, आपने लेह में देखा होगा, कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने MSP की उनके लोगों ने बात किया है, उन्होंने विडो पेंशन की बात किया है, और सेना के अंदर अग्निवीर से लगाकर तमाम भेदभाव की बात किया है। और जो भी हमारे मुद्दे थे, चाहे बड़ी सिस्टम हो, अंग्रेजी जवानों के रूल्स हों, या 7वां पे कमीशंस की बात हो, मेडल जवानों को भी मिलने चाहिए इसकी बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, तमाम इसमें से आधे से ज़्यादा मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे। अब उन्हीं को हम फिर हम ये अर्पण कर रहे हैं कि आप सैनिक, अभी हम एजिटेशन में भी जा सकते हैं, हम आगे कुछ भी करेंगे क्योंकि हमने इसकी शुरुआत कर दी है। आप हमारा राज्यसभा या लोकसभा इस पर हमारी आवाज़ उठाइए, नेशनल मीडिया तक हमारी बात पहुंचाइए कि जो जवानों के साथ थोड़ा सा भेदभाव हुआ है और जहां पर आपने अधिकारियों की उस रेशियो में ज़्यादा पे पेंशन में बढ़ोतरी दिख रही, सामने देखा गया है, और इसमें जवान नाखुश हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर कई एजिटेशन, कई ज्ञापन दिए, और इस मामले को आप उठा सकते हो, जवान आपके साथ हैं। धन्यवाद।